आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति जुड़ने वाले हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व गौ माता के लिए जो है वो न्यौछावर कर दिया है। अपना पूरा समय गौ माता के बीच बिताते हैं और अन्य लोगों को गौ माता से जोड़ने के लिए, गौ माता के प्रति प्रेम करने के लिए वो लोगों को प्रेरित करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके जीवन के, आपके पूरे परिवार के जीवन के सारे रास्तों को, बंद रास्तों को खोल सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे गौ माता से आधारित जीवन, इस विषय में प्रभु जी इलैबोरेट करेंगे। गौ सेवा से, गौ माता से प्रेम करने से हमारे जीवन से स्ट्रेस गायब हो सकता है। यकीन मानिए, आज का ये विषय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गौ माता से प्रेम करते हैं, नहीं भी करते हैं, थोड़े बहुत एनिमल लवर हैं, कृष्ण के भक्त हैं, प्रभुपाद जी से प्रेरित हैं, अगर आप इन सब में से किसी भी चीज से थोड़ा सा भी रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज आज का सेशन अंत तक देखिएगा। अभी के अभी इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा और याद रखिए कि मेरे प्रश्नों के बाद आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। थोड़ा बहुत समय लेकर के आज के हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो सबसे पहली बात, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इस्कॉन साइदराबाद के इंचार्ज हैं और इस्कॉन मिनिस्ट्री ऑफ काउ प्रोटेक्शन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही सुंदर परिवार से आते हैं। उनका जो जन्म है वो भी एक ऐसे गांव में हुआ है जहां पर जो मिनिएचर काउ ब्रीडिंग है वहां से वो ओरिजिनली स्टार्ट हुई है और पूरा परिवार एक तरह से गौ सेवा में लगा हुआ है। इनके बड़े भाई भी हैं जो काउ कडलिंग जैसे इनिशिएटिव्स को लेकर के आते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग गौ माता से जुड़ते हैं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी A1 है, एक्सीलेंट है, माइंड ब्लोइंग है। आप सभी को बता दूं कि हमारे जो गेस्ट है उन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में और उन्होंने जो चंद्रयान 3 है, जो इतना बड़ा हमारे देश के लिए गर्व की बात थी, उसमें भी उन्होंने योगदान दिया है। वो एक चिप डिजाइनर है। बड़ी सी टीम के साथ मिलकर के उन्होंने काफी सारे चिप्स को डिजाइन किया था और उन्होंने अपना योगदान चंद्रयान 3 को दिखाया था। यानी एक कंप्लीट डिफरेंट एरिया में वो थे। उन्होंने यूएस में 10 सालों तक स्पेस टेक्नोलॉजी में काम किया है और पता नहीं क्यों उन्होंने सब कुछ छोड़ के गौ माता के विषय में आगे बढ़ने का प्रयास किया है। गौ सेवा के विषय में उन्होंने गौ सेवा के इस एरिया में तरह तरह के रिमार्केबल योगदान दिए हैं और अगर मैं योगदान गिनाने लग जाऊं तो आज का हमारा पूरा सेशन कम पड़ जाएगा। आइए जानते हैं श्री राम प्रभु जी से कि गौ आधारित लाइफस्टाइल आखिर होती क्या है। Thank you, Stuti, for welcoming me actually for this session. I really want to congratulate your team and the whole Hare Krishna TV television for taking up this wonderful subject of cows, and it's very, very important need of the hour. This emergency, we have climate changes, we have many issues. I think cow is the only solution. I think you are doing a remarkable work for society, educating people about cows every week. I really appreciate the work you're doing and your team. You're talking about lifestyle of cows, cow-based lifestyle. So basically, whole India, we had a lot of revolutions to start with, right? Why we are in today this situation. We have a health crisis, we have a soil erosion, we have climate changes. Our farmers are dying, suicides of farmers are increased every day, right? This is all because we had first green revolution. People thought that green revolution is a big revolution, and they used all kind of pesticides to get as much green as possible, and they spoiled entire soil. Right now, in especially the where we are in Telangana, there's a lot of fight from the farmers to get the DAP and urea. That is situation today. The green revolution actually spoiled our Mother Earth actually, because Earth, Mother Earth, and Mother Cow are connected, interconnected. Without cow, the soil is it'll become hard. The second revolution which got this white revolution. People thought we should all drink milk and we need a lot of other breeds of cows. We more than indigenous breed crowds. We got many Jersey and many other breeds, which actually spoiled health of
health of entire human generation. The milk comes from, uh, the breeds which are not Indian based, it's foreign based cows. It spoils our health. That was a second part of problem we have. It spoiled us actually. The third came is pink revolution. People, killed many animals and exported beef. It's like they want to increase economy of country, and they killed lakhs of cows. Even today, more than 5,000 cows have been killed. So that's the three problems. And we have to fix these three problems today. Then only our lifestyle will become fixed. We should start brown revolution. The revolution based on cow dung, right? That should be the message for the today's session I want to give, and we can go in detail about each point as you engage me, Supi. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, आपको बता दें, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो गेस्ट हैं वो यूएस में 10 साल रह चुके हैं। वो साउथ इंडियन एक नेटिव हैं और ओरिजिनली आइडियली वो बहुत ज्यादा अपना समय जो है वो ऐसे ही डिवोटीज के साथ बिताते हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको लगता है कि प्रभु जी इंग्लिश में बात करें तो मैं उसे ट्रांसलेट कर दूंगी आपके लिए। प्रभु जी, आपने बहुत ही सॉलिड बेस हमारे आज के डिस्कशन को दिया है। मैंने पहले भी दर्शकों आपको बताया था, आज हम बहुत ही नए एंगल से बात करने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे स्कूल में भी हमें ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ाया गया, व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ाया गया, पिंक रेवोल्यूशन पढ़ाया गया, लेकिन ये कभी नहीं पढ़ाया गया कि इससे हमारी सेहत पर, हमारी धरती माँ की सेहत पर एंड ओवरऑल हमारी इस पूरी दुनिया पर कितना ज्यादा नेगेटिव एक इम्पैक्ट पड़ा है, कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जितना हो सके, हमारा जो लिमिटेड टाइम आपके साथ है उसमें आप हमें सारा सारा नॉलेज दीजिएगा। प्रभु जी, ये बताइए कि आपने गौ माता से वैसे तो दूध बाहर आता है, जिसे हमारे आयुर्वेद में एक अमृत कहा गया है, संपूर्ण आहार कहा गया है, और कहीं ना कहीं इसी रीजन से व्हाइट रेवोल्यूशन चालू हुआ था। आज अगर आप कह रहे हैं कि ब्राउन रेवोल्यूशन लाना चाहिए और क्लाइमेट क्राइसिस, सॉइल इरोजन, ये सारी प्रॉब्लम्स एकमात्र गाय से सॉल्व हो सकती है, तो आप ये इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? Yeah, good question. If you just remove cows from villages, there is no cows means will be cities, right? That's a basic thing. हमारा पुराना जीवन शैली था, गो आधारित था। देखो, खाना राइट फ्रॉम फूड, क्लॉथिंग, आप कुछ भी करना है तो गो आधारित का मूल से हम जीवन शैली था। Like example, we take food, right? See, the biggest problem right now, carbon footprint of the soil. Soil used to have 3% carbon footprint. Right now it's 0.3%. The only way we can increase the carbon footprint is keeping cows in one place. There's a Nobel Prize, a big guy who actually did a lot of research. He's mentioning only by keeping cows, we can make the carbon footprint to 3%. Right now, we are actually using immense chemicals on the earth, and we are using pests. We are using, actually, there is one chemical, glyso, which actually we use for, in the paddy to remove the weeds. It's a cancer agent, and many countries banned, and we are using it. Only way, the best way is through brown revolution using cow dung. See, the DAP what we use, the government is spending almost 3,000 rupees per bag. 2,700 rupees is subsidy. Only farmer has to pay 300 rupees. That much subsidy government is giving. Government is spending 54 lakh crore to give subsidy to farmers using this pests, tractors, many things. But right now, we are actually eating chemical food. If you get go adharit natural farming, cow-based food,
this problem will easily solve. Just we have to use 400 kg of cow dung every day on 1 acre of land. Using just 400 kg. That's equal to even you sell 8 rupees per kg. That's very less. Even you want to buy the cow dung, right? 5 rupees you will get kg. That's enough to make the soil fertile, right? So if a farmer has to sustain, the problem is the cost of cultivation is increased like anything. I'll tell you an example of Telangana. We have major is cotton cultivation, and 50% of our area is cotton. In cotton, you have to buy seeds every time. Like you go to bendi, you get seeds and you put and you get more bendi, right? But cotton as a GMO, very very dangerous. BT cotton we call BT cotton. Every time farmer has to buy seeds all the time. So for this reason, the cost of cultivation is very very high, and only way we can bring the cost is two things. It is a desi seeds and cow dung cultivation. Say cotton in previous days we used to have a trees. You don't need to every time till the land put this GM. Whole Britishers got this cotton for us, BT cotton. There was American cotton, and Gandhi did a Swaraj movement on cloth, right? Whole Gandhi's khadi. He actually fought the whole revolution of independence started from khadi, right? That's the symbol of our Indian independence, right? So that is the importance of clothing. So when you reduce the cost of cultivation using go adarita, using cows, our soil becomes fertile, and we will get pure cloth khadi. Right now, see the whatever we use polyester cloth. I'm using cotton, pure cotton. The polyester, if you wear for kids, especially kids, right? We are using all modernized and our Narendra Modi ji is promoting Swadesh. He is given a speech. We should use local, and India is actually the producer of khadi. Every house during independence, they used to use charaka and produce their own clothing. That is actually self-sufficiency. So now everything you connect and see because of we removed cows from the land. If you bring cows to the land, the cost will reduce. We use pure cotton and our product, and actually what the polyester what we use for kids, they get a lot of neurological problems. We get cancer because whole body is covered with plastic. Our and also people use jeans nowadays, which is very dangerous. There is a research by using genes, your reproduction system will reduce, and fertility problem coming, nowadays. So you see, the culture of keeping cows centered will make us very happy. Have a clean food. Go adarita means food. That's very much needed. So one solution for all of us, if you want to protect cows, if you're devotees, Sanatan Dharmas, we should actually promote and eat only cow-based food. That's the best way, the only way, because if you promote eating cow-based food, go adarita vyavasayam, we call it, cow-based agriculture, and use only cow-based food. It's not expensive, you have a healthy, prosperous, happy life. Any product produced from cows, right? It's auspicious. Like anything you eat related to cows, your health will be. Now, if we think organic products, cow-based products are costly, people say that. But you're spending all that saved money to the corporate hospitals. That's the problem. The one solution I want to request all of you who are listening, please promote cow-based agriculture. Only if you use at our homes, all of us, taking from rice, millets, vegetables, if we use that, we can really stop cow slaughter. It's very easy.
there is no economy cow-based. How much loss we do, and people don't have connection with cow. Then actually we're killing our own health. We are spoiling our health. बिल्कुल। प्रभु जी, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारे जितने दर्शक रेगुलरली जुड़ते हैं, वो जानते हैं, जो आज नए हैं, मैं उन्हें भी बता देती हूँ कि इतने महीनों में एक बात तो मैंने हर भक्त से सुनी है, हर एक गेस्ट से सुना है, चाहे वो एक इस्कॉन डिवोटी हो या फिर वो किसी और किसी और सेक्टर का हो या फिर वो कोई एनजीओ वाले हो। हर किसी ने ये बात एकदम एक ही सुर में कही है कि जो गौ माता है, उनका वास्तविक स्थान, द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस इज़ अ फार्मलैंड। जहाँ पर वो एक किसान के साथ रहेंगी, गौमूत्र का, गोबर का, इनफैक्ट उनके सलाइवा का उपयोग उस जमीन पर किया जाएगा, जिससे वो जो धरती है, वो जो लैंड है, बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाएगा, जिससे उगने वाले जो भी प्लांट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होंगे, हेल्दी होंगे, और उनके कंजम्पशन से हमारी हेल्थ हमेशा चेक रहेगी। अभी आपने प्रभु जी ऐसा कहा कि ऐसे शहर के कुछ लोग हैं जिनका काउस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस चीज को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि आज की तारीख में भले ही कोई इंसान शहर में रह रहा हो और काउस के साथ उसका डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन ना हो, लेकिन वो जो दूध हमारे घर पर आता है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इस दूध के माध्यम से ही वो काउस से कनेक्टेड है। प्रभु जी, आप ज्यादा जानते होंगे हमसे कि आज की तारीख में डेयरी इंडस्ट्री में गौ माता का क्या हाल हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो दूध की बढ़ती डिमांड की वजह से है या किसी और वजह से है। रीजंस काफी ज्यादा हैं, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रैम्पेंटली ये सब हो रहा है। कई सारी क्रूअल प्रैक्टिसेस है जो लीगल है, बहुत ही ज्यादा ओपनली प्रैक्टिस की जाती है, और लोगों को लगता है कि दूध के माध्यम से वो गाय के साथ, गौ माता के साथ कनेक्टेड है। आप इस विषय पर हमारा थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कि क्या ऐसे दूध को पीकर हम गौ माता से कोई कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं? Good point. Using cow-based products at every house, that's next revolution. See, the milk is a very byproduct of cow. I was explaining in the morning. Cow, if you calculate cow's milk, life of cow is almost 20 to 22 years total lifespan of any cow, almost average. And if you use 8 calves on average, there are more. So average is almost 48 months, or like 4 years milk will come from the cow. And the cow has to be maintained self-sufficiency for almost 22 years, right? And the milk is definitely needed. We all need milk. Cow's milk. Prabhupada said our brain tissues will nourish and it will be very helpful to spiritual life. Very much needed. But the problem is the breeds, what we have in India, especially native cow breeds, we have not did a very good research on breeding. That is a problem. Only we have Gir and Sahiwal, two breeds. If you go anywhere, अब प्रभु दूध चाहिए, गिर गाय को रखो, नहीं तो साहिवाल गाय को रखो। और प्रॉब्लम क्या है, गिर पर बहुत रिसर्च किया, इसलिए उसका ब्रीड अच्छा है, बट बहुत ब्रीड है इंडिया में। अभी कम से कम 50-55 breeds are extinct, still alive in India, and 30 breeds are close to be very active. हमारा गांव है, पुंगनूर है, वो भी एक्चुअली मिल्किंग काउ है। लॉर्ड बालाजी को हर दिन उसी दूध से अभिषेक होता है, पुंगनूर गाय से। छोटा ब्रीड है, बट दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस मिल्क है। सो मिल्क इज वेरी मच नीडेड, बट क्या है, ब्रीडिंग में रिसर्च करना है। आपको अच्छा ब्रीड चाहिए, अच्छा दूध चाहिए, कोई गौशाला में किधर भी है आपके गाय, एटलीस्ट 3 generations of bulls should be preserved. देखो 20 years आप रिसर्च किया था इस सब्जेक्ट में, आपको अच्छा बुल मिलेगा, एक बुल मिलेगा। वो बिल से ब्रीडिंग किया तो आपको 20 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर भी दूध आते हैं। वो दूध कंजम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है, हम किधर भी जाए, आई मीन वी आर एक्चुअली एक्सटिंक्टिंग द ब्रीड्स। आप हैदराबाद को आओ, किधर भी जाओ, उड़ीसा को जाओ, दूध चाहिए तो वी आर ब्रिंगिंग अदर ओनली साहिवाल एंड गिर।
which is we are stopping other breeds. So हमारा निवेदन है, हम बहुत अच्छा रिसर्च करना है, हर एक गौशाला में ब्रीडिंग में विषय में हम बहुत ध्यान देना है और अच्छा बुल्स को हम डेवलप करना है. वो करे तो हमको अच्छा दूध मिलेगा, जरूर मिलेगा. एवरी ब्रीड विल गिव गुड मिल्क, नॉट जस्ट गीर एंड साहिवा. और एक बात है, हमारा घर में हर हर आदमी ये पंचगव्य प्रोडक्ट्स यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. एक एग्जाम्पल बताता हूं. हम हर दिन सुबह दंत मंजन यूज करते. ये दंत मंजन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप मॉडर्न टूथपेस्ट यूज करते, वो इतना डेंजर है. लाइक आई टेल यू वन एग्जांपल. लाइक प्रेग्नेंट वुमेन लाइक्स टू दे लाइक टू सवर थिंग्स, ऐसे खाने की इच्छा रहता है. हमारा टंग एंड माइंड आर कनेक्टेड है. यू नो a tongue has enzymes which will tell what should we eat, what should not we eat. कितना खाना है, कितना नहीं खाना है. एक टंग में सलाइवा होता है, वो उसको हमको डिसाइड करता है. हम इतना डेंजरस टूथपेस्ट अब यूज करते हैं, उसमें इतना डेंजरस केमिकल्स है, उसको पूरा द होल सलाइवा विल गेट बरीड, इट गेट किल्ड. एग्जाम्पल एक केमिकल है SLS. आप टूथपेस्ट में नीचे यूज करते हैं SLS. किसके लिए यूज करते हैं? टू गेट फोम फॉर द व्हेन वी यूज टूथपेस्ट वी गेट फोम. देखो हमारा वॉशिंग पाउडर में SLS होता है, वॉशिंग पाउडर में SLS होता है, आप चेक कर सकते हैं. आप कोई भी फोमिंग एजेंट SLS आते हैं. इतना जहर, आई मीन पॉइजन हम ले रहे हैं सुबह उठ के. हमको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को वी आर किलिंग. डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत डेंजर है. देखो सिंपल है, हमारा ब्रेन एंड टीथ आर कनेक्टेड है. आप दंत मंजन, गाय के गोबर से हुआ दंत मंजन को अच्छा यूज कर सकते ना. हमारा गोरक्षा पूरा दुनिया में हो जाता है. एक ही करना है, खाली दंत मंजन यूज करना. आपकी हेल्थ इतना अच्छा होता है. If you use toothpaste, 35 diseases will come, including thyroid, including all digestive problems, all the health problems, major problems, thyroid, everything coming from, because हमारा टूथपेस्ट का केमिकल है, हमको पूरा बर्बाद कर. So एक शपथ लेना, हम गो भक्त सब लोग, use cow dung powder every day, morning सुबह उठ के. That is a starting. और हम सब लोग सनातन धर्म को प्रचार कर रहे, सबको भगवान को पूजा कर रहे. बहुत बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर बना रहे. सब लोग काऊ डंग से धूप यूज करना है. धूप इस लाइक अगरबत्ती भी यूज. सब मंदिर में घर में अगरबत्ती यूज करते. वो अगरबत्ती में पूरा केमिकल है. इट्स बैम्बू. इफ यू स्मेल इट, इट्स वेरी डेंजर फॉर योर हेल्थ. इट्स लाइक ड्रिंकिंग वन सिगरेट पैकेट. वो अगरबत्ती यूज किया तो इतना डेंजर है. देखो सब मंदिर, सब डिवोटी घर घर में धूप यूज करो. देखो ब्राह्मण लोग बहुत यज्ञ करते. देखो हम महीने में एक बार हमारे घर में पूजा रखते. पूजा में एक ब्राह्मण बोलते इतना बड़ा चिट्ठी देते, ओला ओला ओला, इतना बड़ा चिट्ठी देते. बट सभी ब्राह्मण कोई भी पूजा पाठ घर में कर रहे, वो इसलिए यज्ञ करना है जस्ट विथ काऊ डंग केक्स. ये इंपॉर्टेंट है. छोटा छोटा चीज है, बट इससे बड़ा लाभ होता है. हम सोचते गौशाला के जाके उसको हम बहुत हाई रेज अपार्टमेंट में हैं और कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे, हमको टाइम नहीं मिलेगा प्रभु गौशाला जाने के लिए. आप क्या बात कर रहे, गो रक्षा करने के लिए हमको समय नहीं है. But actually you're indirectly killing cows by using toothpaste, by increasing other products which is not cow based economy. हमको economy में ध्यान देना है. Where is cow based economy? हम छोटा छोटा चूज, ऐसे मैं बताया 3 चीज बताया. वन इज दंत मंजन, धूप. हम हर दिन हम पूजा करते हैं ना, घर में अगरबत्ती यूज करते.
अरे काउ डंग धूप यूज करो, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, एंड इंक्रीजेस ऑक्सीजन। काउ डंग केक्स यूज करो। अभी देखो कोरोना में सब लोग यूज करते था विथ काउ डंग एंड विथ घी, योर ऑक्सीजन लेवल्स विल इंक्रीज। लाइक अग्निहोत्र करते था, लॉर्ड राम डेली अग्निहोत्र करते घर में, यू नो like cow dung cakes and little ghee will make your house very positive. Morning evening you do agnihotra with that cow dung ash, whatever comes from ash, उससे आप दंत मंजन यूज करो, वही काउ डंग केक से। हम बहुत अच्छा मिक्सचर बना के देखते हैं, आपको फार्मूला भी शेयर कर सकते हैं, बहुत प्लेटफॉर्म में भी है। और वही ऐश को आप अपनी पीने का पानी होता ना उसमें थोड़ा डालो। ये 3 चीज करना है, डेली अग्निहोत्र करना है, उससे दंत मंजन यूज करना है, और 3 है वो that ash you get cow dung ash you put in your all this RO water, very danger, whatever पानी हम पी रहे हैं ना वो बहुत डेंजर है। उसका pH है कम से कम बहुत कम होता है, 4-3 होता है, और TDS 25 ऐसे होता है, 30 होता है। हमारा TDS कम से कम 100 होना है पानी, और हमारा pH 7 above 7 और इट्स अल्कलाइन होना है, 7 above 7 को असिडिक है, बहुत डेंजर है अपना हेल्थ के लिए। सो ये बहुत सिंपल काम है, हम सिंपल काम नहीं करते, बड़ा बड़ा बात करते और बड़ा बड़ा मूवमेंट करते। हम गौ माता को रक्षा करना है, गौ माता रक्षा करने की जरूरत नहीं है, गौ माता हमको रक्षा करते। गाय का प्रोडक्ट्स आप यूज करो, आपको गौ माता रक्षा करेगा। वो सिंपल करना है। खाओ प्रोडक्ट्स हर घर यूज करना है। सब लोग बोलते गाय का घी, गौ माता घी, सब बोलते कोलेस्ट्रॉल है। इट्स वेरी रॉन्ग। Every person should use at least 50 grams when you eat every day. 50 grams गाय को यूज कर, you should use cow ghee. That is like 2.5 liters per month. No ghee, you should not take. दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शायद किसी टेक्निकल एरर के चलते हमारे गेस्ट हमसे अभी विदा ले चुके हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी वापस जुड़ेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी प्रभु जी की बातों से कुछ समझ गए होंगे। इतने इलैबोरेटली प्रभु जी ने हमें गौ आधारित प्रोडक्ट्स को यूज करने के बारे में बताया। याद आ रहा है वो काउपैथी का सेशन? इस सेशन के बाद आप उस सेशन को जरूर देखिएगा। जी प्रभु जी। Sorry, yeah, I don't know where I got lost, but एक पंचगव्य प्रोडक्ट, एक काऊ का घी हम जरूर लेना है। इफ यू वांट टू बिकम हेल्थी, काऊ घी इज मैंडेटरी है। एंड हम और एक यूज करते हैं रिफाइंड ऑयल्स। घर में, हर घर में रिफाइंड ऑयल बहुत डेंजर है। दे आर प्रोड्यूस्ड एट 300 डिग्रीज टेम्परेचर। देखो मैं सिंपल फार्मूला बताता हूँ। हमारा ग्राउंडनट ऑयल घर में आप शॉप में जाए तो 120-130 1 लीटर है। देखो 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल बनाने के लिए एक 3 से 3.5 kg का ग्राउंडनट यूज करना है। 1 kg ग्राउंडनट है 110 रुपीज। सो 330 रुपीज आप ग्राउंडनट यूज करे तो 1 लीटर का ऑयल आता है। देखो आपको 120 में 1 लीटर का दूध कैसे मिल रहा है? सिंपल लॉजिक है। वो पूरा केमिकल है। हम ग्राउंडनट ऑयल, हम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, गो आधारित बुल ड्रिवन ऑयल यूज करना है। देखो गौ माता इतना प्रेम से, हम पुराना हमारा फॉर्म में भी है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल सेटअप है, बहुत बहुत लोग यूज कर रहे हैं। देखो वो टेम्परेचर हम गौ माता ऐसे राउंड करते ना, उसमें टेम्परेचर उसको मेंटेन होता है, बिकॉज इट डजंट डू इट यूनिफॉर्म। देखो गाय को देखो आप ऐसे अच्छा हैप्पी जैसे इट वॉक्स। सो एक छोटा छोटा हमारा घर में काउ प्रोडक्ट्स यूज किया तो, गो आधार यूज किया तो we can easily stop the cow killing. It's very natural. We're increasing demand of cows. So we all have to, अभी देखो कोई भी गो प्रेमिक है और somebody has to take care of their health. The only way is add cows. If the cow, अब गाय को हमारे
जीवन से निकल दिया ना, हमारा पूरा पैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को देना है। सो हम गाय को जुड़े तो हमारा हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास होता है, राइट फ्रॉम दंत मंजन, हमारा फूड कोई भी है। सो आपको हेल्थ अच्छा होना है तो गाय से संबंध रखना है, गो आधारित प्रोडक्ट्स यूज करना है, जरूर करना है, नहीं तो हमारा तबीयत अच्छा नहीं होगा। वी हैव टू स्पेंड lakhs of money in corporate hospitals. जी, बिल्कुल। प्रभु जी, अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे शो पर काउपैथी के फाउंडर आए थे। वी हैड द फॉर्च्यून ऑफ इंटरव्यूइंग हिम और उन्होंने अपना विजन शेयर किया कैसे वो पंचगव्य से डेली लाइफ एसेंशियल्स तैयार करते हैं। और उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया था कि अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि गौ माता की जो स्थिति है वो इस देश में सुधरे, तो हमें गौ आधारित प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा। और काउपैथी की वेबसाइट पर वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम रोजाना यूज करते हैं। टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, ऑयल, धूप, साबुन, एवरीथिंग, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशर, यू नेम इट एंड इट्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। मैं सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे सेशन के बाद काउपैथी के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को बताया है और आपने बीच में ये भी हमारे दर्शकों को बताया कि जो लोग बिजी होते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जिनके पास गौ सेवा या गौ रक्षा करने का टाइम एज सच नहीं है, वो इन प्रोडक्ट्स को यूज करके गौ माता का जो स्लॉटर है, जो काउ किलिंग है, वो बचा सकते हैं। लेकिन प्रभु जी, क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि आज की तारीख में इतनी स्लॉटर, इतना काउ किलिंग हो क्यों रहा है? Very good question. Oh, cow killing is happening because of us. No. हम गाय को मार रहे, हम गौ रक्षा के नाम पर गाय को मार रहे, because we don't have education. देखो, हर घर में, हर मंदिर में गोमूत्र से बनाए फेनाइल यूज करेंगे ना, एक ही दिन में गौ रक्षा करें हो जाए, एक ही दिन में। द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट कनेक्टेड विथ काउस। हमसे गाय से बहुत दूर चले गए हमारा जीवन में। देखो, हमारा हम क्षेत्र है, हमारा सदाशिव पेट बोल के हैदराबाद से नजदीक में 10 एकड़ का जमीन है, वो उधर पुंगनुर गाय है हमारे पास, छोटा छोटा गाय, हम खेती करते हैं और बहुत वक्त उधर अच्छा सरल जीवन में बहुत अच्छा शांति है। उसकी नजदीक में एक कत्ल खाना है, स्लॉटर हाउस, उसको मेंटेन करते हैं हिंदू जैन, बहुत ऐसे बड़ा लोग है, वो इसीलिए यूज कर रहे। हमारा हिंदू जैन को गाय को मार रहे, कितना हर दिन 5,000 को गाय को मार रहे। किसके लिए मारे? गाय में 3 थिंग्स होता है। एक है एनिमल फैट। देखो, हम हमारा फेयर एंड लवली, हमारा सोप, साबुन, उसमें एक यूज करता है टैलो, एनिमल फैट होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो पूरा बोन्स को बॉईल करके उस एनिमल फैट से लेते हैं। वेजिटेबल फैट लाना बहुत मुश्किल है। पूरा प्रोडक्ट्स, हमारा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय काउ किलिंग, पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इसलिए उसको बंद करना बहुत मुश्किल है। द टॉप पॉलिटिशियंस आर ओपनिंग स्लॉटर हाउसेस। गाय को सेलिंग काउस इज नॉट फॉर मीट, मीट से उतना लाभ नहीं होता है। नॉट इवन लेदर इंडस्ट्री इज वेरी वेरी स्मॉल, मेन इज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। सो हम सब लोग, सनातन लोग, कोई गोरक्षा करने वाला है, उसको पूरा कॉस्मेटिक्स को बंद करो, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करो। बहुत मुल्तानी मट्टी, बहुत प्रोडक्ट्स मिलता है, हमारा माता जी लोग की बहुत अच्छा मिलता है। बट हम काउ इकोनॉमी पर ध्यान नहीं देगा, हमको ये मूवमेंट से बहुत मुश्किल है। देखो, नरेंद्र मोदी जी गोकुल मिशन बोल के एक प्रोडक्ट लाया था, प्रोजेक्ट, सभी गाय को रक्षा करने के लिए बहुत सब्सिडी भी दिया था, और सब्सिडी से कुछ नहीं होने वाला था। मैं ऐसे प्रयास कर रहा हूँ, काउ इकोनॉमी को बढ़ना है, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड करना है हम लोग। नहीं तो देखो, हम इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी इश्यूज बहुत है अभी,
getting kids nowadays is very difficult. The problem is the food what use. I'll tell you an example. हमारा क्षेत्र के नजदीक में हमारा एक विलेज है. विलेज में एक हमारा बहुत अच्छा आदमी उसको रिसर्च किया. उसमें हर घर में एक राइस दिया है, नवारा राइस बोल के. बहुत इंपॉर्टेंट राइस है, देसी वेराइटी राइस. हम सोना मसूरी यूज करते हैं घर घर में, वो बहुत पॉइजन है. ये प्रभु जी क्या किया, घर घर जाके कोई प्रेग्नेंट वुमन, इवन शी इज नॉट प्रेग्नेंट, ए राइस मापले सांबा नवारा राइस, दो राइस को फ्री में दिया था. 8 months, 98% success of fertility is there. If we use Navara rice, a Navara rice use करे तो हर घर में only 1-2% they have problem, but 98% there is a pregnancy happened. It's a research, a real research. There is a नागा समुद्र बोल के विलेज है, और सब लोग को वो प्रभु जी फ्री में घी दिया था और दोनों राइस दिया था. हम भी एक पैकेज करके सबको में हम भी डोनेट कर रहे हैं हमारा तरफ से. राइस, एक देसी वेराइटी राइस और घी दोनों यूज करे तो द प्रेगनेंसी रेट इज 98% हाई अभी तक. सो देखो, हम डिमांड नहीं है, हमको सप्लाई नहीं होता है. हम डिमांड को बढ़ना है. हम शॉप में पूछते जाके ए वेराइटी सोना मसूरी राइस दो. It's a polished rice and we are actually eating poison. हम भगवान को भी वही खिला रहे. We use white sugar to deities. We use milk from outside, which is urea. Whole milk, packet milk is urea. हम उसको भगवान को भोग चढ़ा रहे. Then भगवान संतुष्ट नहीं होगा. बिकॉज भगवान इतना संतुष्ट है किसमें, गाय को वृंदावन में ही इज टू टेक आउटसाइड. सो दिस इज सिस्टम. वी हैव टू क्रिएट डिमांड एंड वी हैव टू गिव अवेयरनेस. वी हैव टू प्रीच टू ऑल दिस पीपल. गौ माता के विशिष्ट के बारे में हम सब लोग जानना है, सबको बोलना है. ऐसे किया तो हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है. इससे कि हम सोचते हैं गो रक्षा हम कर रहे, बट गौ माता हमको रक्षा कर रहे. ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट. जी बिल्कुल. प्रभु जी, आपने हमारे सामने ये जो एक नया ऑल टुगेदर एक नया चीज रख दिया कि लेदर इंडस्ट्री इज नॉट अ वेरी बिग इंडस्ट्री, और यहाँ पर जो काउस को स्लॉटर हम कर रहे हैं, हमारी वजह से हो रहा है, कॉस्मेटिक्स के लिए हो रही हैं, फिर डेयरी इंडस्ट्री के वजह से भी जो गाय दूध नहीं देती उसे भी स्लॉटर के लिए छोड़ दिया जाता है. और आपने ऐसे कहा कि जो हमारे शहर के लोग हैं प्रभु जी, जो काउस के साथ कुछ खास कनेक्टेड नहीं है, वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं. अगर वो अपने लाइफ में अपने छोटे छोटे परचेसेस के लिए ब्रांड को स्विच करें, अगर वो एक अच्छे सात्विक ऑर्गेनिक गांव बेस्ड ब्रांड को अगर चुनेंगे, तो आप कह रहे हैं कि शायद एक दिन में ही गौ रक्षा हो जाएगी. प्रभु जी, लेकिन सामान्यतः आज से कुछ समय पहले तक लोगों को ऐसा लगता था कि गौ सेवा का मतलब केवल ये है कि आप गौ माता को कुछ खिला दीजिए, उन्हें सहला दीजिए, बस. लेकिन आज अगर हम लोगों को ऐसा कहने जाएंगे कि अगर आप गौ माता की सेवा करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रांड्स को स्विच करिए, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि हम गौ माता की आड़ में किसी एक ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? यस यस. तो आप इस विषय में थोड़ा बताइए प्रभु जी कि क्या गौ सेवा केवल गाय को खिलाने या सहलाने तक सीमित नहीं है? या बहुत अच्छा पॉइंट बोला है. देखो, हम सब लोग ऐसे वी आर ऑल फ्रॉम एट वन पॉइंट फ्रॉम विलेज, गांव से आए सब लोग, हम सिटी में रुक रहे. मेरा विनती है, देखो अभी बंगाल में गांव गांव में एक विकास हो रहा है. बंगाल में ये सब लोग मिलके एक गौशाला को मेंटेन कर रहे हैं. देखो अभी गौशाला बोले तो एक्चुअली गौशाला इज शौचालय. देखो गौशाला का हमारा पुराना में बहुत कम है. ऐसे हर घर में गाय था, वही हमारा संस्कृति था. देखो हम अभी हमारा घर में कार है. देखो कार 10 लाख खरीदते,
हर महीने 30,000 40,000 EMI भरते। वी यूज हार्डली, अभी सिटी में यूज करना बहुत मुश्किल है। अभी गाय को रखने के लिए हमको प्लेस नहीं है, जगह नहीं है। अब लोग बोलेगा गाय को रखो, बोले तो प्रभु जी हु विल मेंटेन, हु विल टेक केयर ऑफ इट। हमको जगह नहीं है घर में। कार रखने के लिए जगह है, गाय रखने के लिए जगह नहीं है। हम इसको चेंज करना है। हर कम्युनिटी, हम सिटी में रुक रहे, आप कोई भी गौशाला में जाके एटलीस्ट एवरी 15 डेज, एकादशी के दिन, पौर्णमी के दिन, कोई भी दिन आपको पसंद लगा, आपको बच्चे को लेको गाय को सेवा करो। वेरी इंपॉर्टेंट है वो। हम सेवा करना है। बट कोई भी है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किड्स। हमारे किड्स, देखो मैं कैलिफोर्निया में था, उसमें कभी भी किधर भी जाए तो इट्स रिटन, दिस एरिया इज प्रोन टू एलर्जीज। व्हाई किड्स आर गेटिंग मोर एलर्जीज नवेडेज? हम किड्स को बहुत वेरी वेरी डीप सब्जेक्ट है, बिकॉज किड्स आर ग्रोन इन ए क्लीनर एनवायरनमेंट है, बहुत क्लीन। आप घर में एकदम साफ पूरा ए वॉशिंग करते, क्लीन करते ना, ये से एनवायरनमेंट, kids are grown, their metabolism is very low, they're very less immunity power बहुत लो है। देखो हमारा फादर, पिताजी और उसका पिताजी कैसे था वो, they used to spend with mud and cow dung। हम बच्चे को नहीं सिखाते कि आप cow dung टच करो। See, if you touch cow dung, if you play with cows, if you go around, spend time with soil, the immunity and metabolism of the especially children will increase like anything। इसलिए देखो कैसे भी भगवान की कृपा से हमारा इंडिया में उतना एलर्जीज नहीं है, because we actually have। इसलिए हमारा सभी, कोई भी है, 15 दिन के एक बार, every 15 days प्लीज टेक योर किड्स टू गौशाला। उसको खिलाने दो, गौ माता का विशिष्ट बोलो, रिमूव काउडंग, गोबर को निकालो गौशाला में। आप ऐसा किया तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा बढ़ता है। और देखो गाय का ऐसे बहुत उत्तम महेश्वर जी बहुत बड़ा लोग बताया था, देखो काउ कडलिंग, जस्ट हगिंग काउस, गाय को बहुत पॉजिटिव आ रहा होता है, एक अच्छा आ रहा। पीपल आर इन डिप्रेशन, बहुत नेगेटिविटी हो गया अभी पूरा सोशल मीडिया देख के। देखो इफ यू टेक एसोसिएशन ऑफ काउस, देयर होली बीइंग्स, उसमें पॉजिटिव है, सत्व गुण है। ऐसे उसको हक किया तो उससे उसकी प्रदक्षिणा किया तो आपकी पॉजिटिव आरा बहुत बढ़ जाएगा। एंड किड्स हेल्थ विल बिकम परफेक्ट, दे विल बिकम हैप्पी। और किड्स को बहुत प्ले करना पसंद है। हमारा गौशाला में वीकेंड है तो बहुत लोग आते हैं। ऐसे ये बहुत प्रमोट करना है। हम देखो मूवी को लेकर जाते, कोई पार्क को लेकर जाते, बच्चे खेलना है ना, आप जरूर ट्राई करो, सब लोग गौशाला को लेकर जाओ कि कोई भी नजदीक गौशाला में, और नजदीक गौशाला का प्रोडक्ट यूज करो। कोई भी गौशाला उसको प्रमोट करो। गो आधारित कोई भी फार्मर है उसको आप उससे ले लो। वी आर वर्क लोकल थिंक ग्लोबल, हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लोकल उसको प्रमोट करो, बट हमारा सोच है ग्लोबल है, सबको हेल्प करना है। सो कोई भी ऐसे चीज करे तो लाइक आई टेल यू, मेरा भाई अमेरिका में रहता है, कैलिफोर्निया में प्लेजेंटन में रहता है। उसके पास कम से कम 40 गाय है। उसमें बहुत, आप सब लोग सुरभि गो क्षेत्र बोल के सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में है। देखो एवरी वीकेंड देखो रशियन, अमेरिकन, चाइनीज सब लोग आते उधर। वो $100 देते एक घंटे के गाय से एसोसिएशन के लिए। उसको काउ कडलिंग बोलते, उसको काउ कडलिंग करते हैं। एंड दे पे $100 पर आवर, एक घंटे के लिए $100, कम से कम 8,000 रुपए भरते।
और वो एक पेपर लिख के देते कि हम कभी भी गो मांस नहीं खाएंगे बोल के। एंड 1 घंटे उसको 6 महीने के तक काउ कटलिंग बुक हो गया। हाँ, वो लोग इतना संतुष्ट से गौ माता से कटलिंग करते ना, बहुत अच्छा वीडियो है। वो करे तो लोग को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहे, बहुत नेगेटिव वाइब्स है हमारा, बहुत स्ट्रेस है हमारे लिए। बट ये होली बीइंग्स काउस से इतना एसोसिएशन कर सकते हैं। we spend good time hugging cows, cuddling cows, you know, वो किया तो हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत अच्छा बढ़ जाता है। And we become human beings by doing all these things. हम ये नहीं कर रहे तो we are going in a wrong direction. हमारा संस्कृति बहुत अलग है, इसलिए कम से कम अब गाय, we are not able to keep cows because of our cars. Take your car and go to Goshala. Spend time, touch with cows, remove cow dung, spend with cows, hug the cows. ये हमारा कल्चर एटलीस्ट हम नेक्स्ट जनरेशन को देना है। ये तो हमारा बच्चे लोग अभी आलू किधर से आलू तो बोले तो फुटबॉल से आते बोलते हैं। People say, where is aloo coming? Football. That's our kids' knowledge. At least if we go and show cows and farms and land, this is the culture we have to give it to next generation. नहीं तो हमारा पूरा culture, one generation is enough to stop the entire culture. So हमारा विनती है, हर 15 days आप आपकी फैमिली से नियरेस्ट गौशाला को जाओ, काउडन कलेक्ट करो, उससे उधर लोकल प्रोडक्ट्स यूज करो। वो एनफ है। Does it answer your question? यस, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दर्शकों, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है प्रभु जी का आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। और अगर हम सभी ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। बहुत बहुत आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को प्रभु जी यहाँ पर हाईलाइट किया है। हम यहाँ पर जब भी कहीं बाहर जाने का प्लान होता है, वीकेंड प्लान होता है, पिकनिक स्पॉट अगर डिसाइड करनी होती है, तो इतनी सारी चीजें हमारे मन में आती है, लेकिन गौशाला हमारे मन में नहीं आता है। कहीं ना कहीं प्रभु जी इसका कारण एक ये भी है कि जो गौशाला होती है वो इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन्ड नहीं होती है। अक्सर मैं जितनी गौशालाएं गई हूँ, ऑफ कोर्स मैं वृंदावन के हमारे इस्कॉन की गौशाला की बात नहीं कर रही, लेकिन जितने भी हमारे लोकल गौशाला है उनकी कंडीशन बहुत खराब होती है। जो गाय होती है वो अपने ही मल मूत्र में खड़ी रहती है, वहां से बहुत एक गंदी स्मेल आती है, और वो जो गाय होती है वो अपने आप में बहुत ज्यादा दुखी लगती है। लेकिन प्रभु जी ऑलरेडी इस पर बता चुके हैं कि अगर हम सारे मिलकर के काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करने लगेंगे तो शायद से गौ माता के जो स्लॉटर है वो हम एक ही दिन में रोक सकते हैं। प्रभु जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप अभी गौ सेवा के ये जो कार्य है, गौ माता के प्रति आप जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस विषय में काफी सालों से लगे हुए हैं। तो इतने सालों में भी वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनका सामना आपको आज भी बहुत ज्यादा मुश्किलों के साथ करना पड़ता है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम ऐसे मैं बताया था 3 चीज। ये गौ माता के कॉन्शियसनेस है, काउ कॉन्शियसनेस, काउ कल्चर को लाना है एंड सबको एजुकेट करना है, सबको प्रमोट करना है। हम उसको एजुकेशन को बंद कर लिया। आई मीन से मॉडर्न एजुकेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इसको प्रचार करना है। सब लोग सनातन धर्म लोग कोई भी है, इफ यू वांट टू कीप दिस प्लेस फिट, देखो हम हेल्थी होना है, समाज को आगे बढ़ना है, भगवान के पूजा करना है, भगवान को विग्रह को स्थापना करना है, तो भी पंचगव्य प्रोडक्ट चाहिए। देखो ये कार्य को सभी लेकर जाते, सब लोग वॉलंटियर्स बनना है। वी नीड वॉलंटियर्स टू प्रोपेगेट दिस मैसेज। हम खुद पालन करना है, सबको प्रचार करना है, आचार प्रचार दोनों करना है। हम घर में, सभी घर में अभी इस शो के बाद आपकी टूथपेस्ट बाहर कर दो। मैं यकीन आप एक काम करो, कल टूथपेस्ट नहीं तो भी आप सॉल्ट से यूज कर सकते, नो प्रॉब्लम। बहुत तरीका है, बट आप सब लोग फर्स्ट आचरण करो।
हम आचरण नहीं कर रहे, हम सनातन धर्म को प्रचार करने के लिए आगे बहुत ले रहे, बहुत स्पष्ट कर रहे लोग, बट आचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम सब लोग मिलके बहुत इजी से कर सकते हैं। फर्स्ट है हम आचरण करना है, उसको प्रचार करना। कैसे प्रचार करना है? कोई स्कूल्स में जाओ, बच्चों को सिखाओ, और कॉर्पोरेट में जाओ, उसके बारे में बताओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाके बताओ। एक गौ माता विशिष्टता साइंटिफिकली प्रूव करो। देखो हम भिखारी जैसे भीख मांग रहे गाय के लिए, ये 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, जहरा दो। वी आर कीपिंग द काउ इमेज वेरी लो। बहुत गलती है। देखो हम एक्चुअली हम साइंटिफिक से प्रीच करना है गौ माता के विषय से, और साइंटिफिकली कनेक्ट करना है। मैं बताया था काउ कडलिंग के बारे में, उधर लोग आके सम्मान से पैसे दे के गाय को सेवा करते, वॉलंटियर्स करते हैं। तो इसलिए हम सब लोग एक एक अच्छा टीम जैसे काम करना है। सब नहीं तो देखो अभी एक्सटिंक्ट काउस आर लाइक वी हैव 140 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया का, कम से कम 11 करोड़ है काउस, दैट्स ऑल, नॉट मच। एंड द काउस आर स्लॉटर्ड एवरी डे, lakhs of cows are slaughtered every day. देखो हम इमरजेंसी है, अभी बहुत इमरजेंसी है। इमरजेंसी क्या है? वी शुड यूज काउ प्रोडक्ट्स, एंड फार्मर्स हैव टू यूज, फार्मर्स गो आधारित व्यवसाय करना ही पड़ेगा, एंड वी शुड बाय देम, वी शुड बाय। आई मीन सिटी में रह रहे, वी शुड नेवर यूज एनी केमिकल। अभी 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 ये पूरा पूरा सप्लाई चेन है ना, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, तो सो मेनी शॉप्स, सप्लाई बड़ा बड़ा शॉप्स, उधर नहीं जाना है। किसी को आप फोन करना है, आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर ए नेचुरल काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, किधर भी बहुत सो मेनी फार्मर्स है, उससे पूछो, मैं लेऊंगा। हमारे घर से 10,000 बिल है महीने में, ग्रोसरी बिल। बोलो मैं 10,000 में मैं राइस खरीदूंगा, दाल खरीदूंगा, आप उसको मेंटेन करो। द फार्मर बिगेस्ट चैलेंज इज मार्केटिंग। देखो वेरी इंस्पायर्ड फार्मर्स है, बट उसको मार्केट करना मालूम नहीं, बिकॉज कॉर्पोरेट, बहुत कॉर्पोरेट लोग आ गया था, सप्लाई चेन बहुत हो गया, हम मिडिल मैन बहुत बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया। ऑर्गेनिक बोले तो बहुत ऑर्गेनिक शॉप्स हो गया, फार्मर को 50 रुपए दे रहे, वो 200 में बेच रहे। उसको खत्म करना है। ये मार्केटिंग को, सप्लाई चेन को हम आगे बढ़ना है। डायरेक्ट फार्मर को कनेक्ट करना है, लोग को डायरेक्ट फार्मर, मिडिल मैन नहीं रहना है। वी शुड बाय डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर। 1 रुपए भी खर्चा है डायरेक्ट फार्मर से लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मर को 10 रुपए भी ज्यादा मिल गया ना, वो ज्यादा और ज्यादा खेती कर सकते। अभी देखो आप गांव में जाए तो हाउ मेनी यंग स्टूडेंट्स ऑफ यंग जनरेशन इज देयर फार्मर्स। अभी नेक्स्ट जनरेशन फार्मर्स बहुत मुश्किल है, वेरी लेस फार्मर्स आर देयर। सो इसलिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फार्मर को हम हेल्प करना है। डायरेक्टली वी शुड बाय ऑल द ग्रोसरी फ्रॉम आवर हाउस। अभी 10,000 का ग्रोसरी है, कोई भी राइस है, दाल है, वेजिटेबल है, और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, घी है, कोई भी है, डायरेक्ट फार्मर से हम कनेक्ट होना है। उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम योर लोकल, प्रभु जी कौन है। इफ यू ट्राई, यू कैन इंक्रीज द फार्मर्स इकोनॉमी। दैट इज द बिगेस्ट थिंग इफ यू ऑल वी शुड डू। जी, बिल्कुल। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आप सभी आज के हमारे सेशन से संतुष्ट हैं। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों को लेने वाले हैं, और तब तक आप हमारे सेशन को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि आगे आपके जो प्रश्न आएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रभु जी, क्योंकि आपने यहाँ पर दर्शकों को बता दिया कि हमें काउ कल्चर को जीवित रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, कहीं ना कहीं मिडिल मैन वाले कल्चर को हमें हटाना है, डायरेक्ट फार्मर्स से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना है, और उन्हें ओपनली बोलना है कि आप गौ आधारित कृषि कीजिए, हम आपसे सामान खरीदेंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
प्रभु जी, क्योंकि आप इस्कॉन संस्था में काफी समय से जुड़े हैं, आप काफी सीनियर पोजीशन पे हैं, आपको क्या लगता है कि इस्कॉन को ओवरऑल, क्योंकि इस्कॉन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ग्लोबल लेवल पर भी और खास करके भारत में भी इस्कॉन को इस कल्चर को जीवित रखने के लिए, युवाओं को गौ रक्षा के विषय में जागरूक करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए? बहुत अच्छा बात है। प्रभुपाद जी बहुत when even he was leaving his body, Prabhupada emphasized on this topic. You know, Prabhupada said we should have Varnashram colleges. In every temple, Prabhupada said we should have Varnashram college. Means training our youth, training congregation, training our next generation on this importance of cows. देखो हम एक जेबी से रेजोल्यूशन आया था, we should only offer cows milk for deities. बहुत लोग प्रयास कर रहे, lot of temples are improving, you know, but we need education है, बहुत important है. इसके importance में हमारा मंदिर में at least 10% हमारा हायर अथॉरिटीज है उस पर एडवोकेसी करना है, उसके बारे में बोलना है, गौ माता के विशिष्ट के बारे में, गाय के बारे में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल ओवर डिवोटीज, प्रीचर्स, बहुत प्रीचर है इस्कॉन में, बड़ा संस्था है. इस्कॉन डिवोटी शुड प्रीच, लर्न, प्रीच अबाउट दिस काउस, connect cows with devotees, very important. And two things in all our temples, I'm requesting two things. धूप, भगवान को धूप लगाते हैं ना, हमारे हर मंदिर गौ माता का धूप यूज करना है, नो अगरबत्ती. इट्स अ सिंपल थिंग वी कैन डू. सेकंड थिंग्स, ऑल ओवर टेम्पल्स गो आधार फिनाइल यूज करना है. एंड ऑल पूजा हम बहुत यज्ञ करते मंदिर में, हम अग्निहोत्र, काउडंग केक्स यूज करना है. तीन चीज हमारा मंदिर यूज किया तो इकोनॉमी बढ़ रहे. और वेरी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर डीटीज, भगवान की डीटीज के लिए क्या भोग बनाते, पूरा ऑर्गेनिक है, पूरा ऑर्गेनिक. प्रभुपाद जी बहुत इंसिस्ट किया था, एवरी टेम्पल शुड बी सपोर्टेड बाय फार्म. प्रभुपाद इंसिस्टेड वी शुड बाय लैंड, मेक इट सेल्फ सफिशिएंट एंड सपोर्ट टेम्पल. फार्म्स एंड टेम्पल शुड बी कनेक्टेड है, you know. If you connect temples and farms, you know, deities will get pure food, you know. Deities will be offered, deities will be more happy. And you know, whatever rajbhog we offer to the Lord, whatever cooking, we should only use produce from farm. You know, Prabhupada said, produce what you need, eat what you produce. At least we should have a strict rule for whatever deities we offer. It should come from our farms, and every temple should have a farm, you know. And we should have education on this to our congregation, our devotees, our youth. सब लोग को every time there is Prabhupada smoked so much when leaving his body. Simple living, high thinking. Prabhupada spoke lengthy on these topics. There's a book in Prabhupada speaking on Varnashram Dharma. He spoke lengthily on this topic. I recommend for devotees to buy this book and actually preach about it in your lectures, in your Bhakti Vrikshas, wherever there are there. And all the temples can use this, you know, natural farming food for deities, and only offer, you know, ahimsa milk, ahimsa ghee for the deities. I think this movement will grow, will flourish. All the deities will give immense mercy to all the devotees. So some practical tips for all the devotees. प्रभु जी, आप दर्शकों को ये बताइए कि जब आप अपने लेवल पर लोगों को जब आप ये सारी बातें बताते हैं, तो आपको क्या-क्या सुनने को मिलता है एडवांस में? मैं ऐसा आपको इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर आज के इस सेशन के बाद कोई इंस्पायर होकर के किसी को इस विषय में बताना भी चाहता है, तो हो सकता है सामने से कोई ऐसा रिप्लाई आए जिससे वो भक्त, वो सेवक डिस्करेज हो जाए, या फिर वो उसका जो उत्साह है, जो एंथुसियाज्म है, वो घट जाए. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे मार्केट में, हमारे समाज में जब आप किसी को प्रीच करने के लिए निकलते हैं, तो क्या आपको कभी किसी से कोई नेगेटिव रिमार्क या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिलता है? और अगर मिलता है तो आप उसे हैंडल कैसे करते हैं? Very good. People say it's not important, right? That's a typical thing. देखो, Prabhupada ji, Prabhupada spoke on this lengthy.
is a founder Acharya. He knows, is Trikaladarshi. He can see the future. We may not see now, we can see future. इसलिए फर्स्ट हमको आचार्य को फॉलो करने के लिए प्रयास करना है, एक फर्स्ट है। प्रभुपाद जी इसके विषय में बहुत डीप बात किया, हम फॉलो नहीं किया तो हम अपराध कर रहे गुरु के विषय पर। और सेकंड है जैसे कि हम वी डोंट नीड टू डू बिग थिंग्स, यू नो, स्टार्ट विथ स्मॉल, यू नो, डू स्मॉल, and when you do small it will become big. And you know, as I mentioned, I mentioned few things at home. Start with simple dant manjan, that's good enough for all of us to start our day. You know, on ekadasi we use toothpaste and hamara ekadasi chala jata hai, it's broken also, you know. So we may not do big things, as I mentioned. If you just advocate and tell, you know, this is what our desire of our founder Acharya, desire of our parampara. You know, Prabhupada ji, Prabhupada went to America, West Virginia. Prabhupada established the biggest farm, thousands of acres Prabhupada purchased. And Prabhupada said, I want to establish a village here. You know, Prabhupada has a vision. He had a vision. And we are stuck and we are not able to understand the vision. So we should actually try to do what Prabhupada said, then we'll become successful. And we want to be more intelligent or our Acharya, then we have a problem. So let's follow the parampara and we become Prabhupada will be much pleased and we'll get more mercy from him. जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, दर्शकों को ये बताइए कि हमने अक्सर ऐसा भक्तों को बोलते हुए सुना है कि जो गौ माता है, शास्त्रों में उनका बहुत ज्यादा महत्व है, उनकी सेवा करने के विषय में, उनके साथ समय बिताने में, उन्हें खिलाने में, इस विषय में बहुत कुछ बहुत डिटेल में शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन आपने कुछ समय पहले हमें ऐसे कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि हर कोई गौ माता के विषय में जागरूक हो जाए और बहुत ही कॉन्शियसली डिसीजंस ले जो गौ माता के फेवर में हो, तो हमें उन्हें साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या आप दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकते हैं साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली क्यों गौ सेवा, गौ माता के साथ कांटेक्ट, उनके साथ समय बिताना, उन्हें टच करना हमारे मटेरियल लाइफ के लिए या फिर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है? Yeah, it's very important. ऐसे मैं बता रहा था, उत्तम महेश्वर जी बहुत अच्छा आदमी है, मुंबई में रहता है. The blood pressure of the person will reduce just by you know, hugging cows and, you know, just doing 10 times the cleaning of the cow, you know. It's very scientifically proven है. देखो हमारा गोमूत्र है, गोमूत्र is the only remedy for cancer है. By 2030-35 every house, हर घर, 2 people will get cancer. There is a research, you know. And the only remedy, even you go to any, we have a hospital in Hyderabad, cancer hospital. If they cannot solve it, no, they will tell, go to this Goshala and take cow urine, you know. हम इतना research है, there are so many patents on cow urine, you know. The only remedy for future is the gomutra है. से गोमूत्र you know, इतना कैंसर को सॉल्व किया. I mean, so many people, we have a doctor in many places, they so many अर्क बनाते. So it's scientifically proven है, गोमूत्र is the only solution for cancer. और दूसरा है, if you want to you know, take preventive measures for cancer, देखो हम सब लोग सोचते हैं कैंसर के बारे में बहुत डेंजर है, मन को कैंसर नहीं आना है, एक ही प्रिवेंटिव है, गोमाता का छाछ लेना है, छाछ, बटर मिल्क, इसे नींबू डाल के लेना है. If anybody takes this छाछ, you will, there is a research that 95% you will not get cancer. देखो कैंसर का solution है scientifically, और कैंसर का prevention भी है, and the cancer is increasing like anything in India and across the globe. And only solution is cows. Only solution is cows. So हमारा lifestyle भी ऐसे होना है
like मैं एक I was telling about conscious clothing. हम स्कॉन में सब लोग बहुत धोती और हम सनातन धर्म की प्रचारक है, धोती यूज करते हैं, साड़ी यूज करते हैं. हम इतना ट्राई कर सकते हैं, हम पॉलिस्टर नहीं यूज करना, प्योर कॉटन यूज करो. हमारा एक डिवोटी है अनंत तीर्थ प्रभु बोल के, बहुत रिसर्च किया है. he has a one brand called Amshu है. वो बहुत रिसर्च किया है. वी हैव सेव्ड क्लोज टू 30 वीवर्स इन तेलंगाना. 30 वीवर्स को सेव किया था. यूज ओनली क्लॉथ प्रोड्यूस्ड from Indian cotton and handmade, hand woven, naturally dyed cloth. एंड हम उसका एक इम्पोर्टेंट है, हमको क्लॉथ पर कलर चाहिए. कलर वी वांट कलर्स, राइट? नेचुरल कलर्स कैन बी डन विद काउ यूरिन. वेरी वेरी साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है. यू यूज पॉलिस्टर, use this cloth, you'll get neurological problems, you get skin cancer, your whole body is plastic hai, polyester is plastic hai. And you want to prevent from the dangerous diseases. We get so much diseases, skin disease. हमारे गौशाला में बहुत लोग आते हैं, गाय का नीचे बैठे तो गोमूत्र से so many issues will solve, skin issues. So there are so many hospitals है, कैंसर का हॉस्पिटल अभी जगन्नाथपुरी में है और बहुत बहुत बड़ा राजस्थान में है. साइंटिफिकली प्रूवन है. नेक्स्ट सॉल्यूशन इज ओनली काउ यूरिन. हमारा हेल्थ को ठीक करना है तो काउ यूरिन से ही हमारा हेल्थ सुधरेगा. और यू वांट टू कम आउट ऑफ कैंसर, प्रिवेंटिव कैंसर, यू हैव टू टेक बटर मिल्क और लेमन. यू हैव टू यूज, देयर इज नो सॉल्यूशन. So this is we have to preach about this and we have to practice. So if you see any house, we have health problems because we have taken away cow from our house. हम काली we keep in the altar, worship करते हैं. हमारा पूरा घर में corporate का products है. We use all cosmetics, we use all cosmetic products. हमारा kitchen में we have replaced from all the corporate supply chain. Then we are, गौ माता कभी भी संतुष्ट नहीं होगा. भगवान बोलते हैं मैं संतुष्ट करना है तो गौ माता को संतुष्ट करो, ब्राह्मण को संतुष्ट करो. The best way to please scientifically, this all scientific what I mentioned. प्रभु जी, आज के तारीख में बहुत ज़्यादा कम ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा कम ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो वाकई गौ माता के विषय में अच्छा सोचते हैं, जो गौ सेवा करना चाहते हैं, जो गौ माता का स्लॉटर नहीं होने देना चाहते. लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज समाज में ऐसे लोग कम हैं, ऐसे मुहिम बहुत कम है, ऐसे जगह, ऐसे गौशाला बहुत कम है जहां पर गौ माता का अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता है. और आज हमारे लिए जो नॉर्मल एक तबेला होता है, जो एक ऐसा तबेला होता है जहां पर गाय भैंस दोनों है, केवल उनके दूध के लिए वहां पर उन्हें रखा गया है, हम उससे इतने ज्यादा हैबिचुएटेड हो गए हैं, उस क्रूएल तबेले की हमें इतनी आदत हो गई है कि हमें इस बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है कि एक ऐसी जगह जहां गौ माता का सच में ख्याल रखा जाता होगा, वो जगह कैसी दिखती होगी, वहां की सुगंध कैसी होगी, वहां गौ माता का भाव कैसा होगा. और आप वास्तव में ऐसे एक जगह पर काम करते हैं, ऐसी जगह पर अपना समय बिताते हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक टिपिकल डेयरी फार्म में जो कुछ गौ माता के साथ होता है और एक ट्रेडिशनल काउ केयर ऐसे मॉडल वाले फार्म में कितना अंतर होता है और किन बातों का खास अंतर होता है? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. हम मॉडल गौशाला में काम कर रहे हैं. वी आर डेवलपिंग ए मॉडल गौशाला. एक इम्पोर्टेंट है, गाय, cows and land should be connected. The best place for cow is land. देखो अभी people are trying to say we should keep it in apartment. अभी देखो बहुत videos है social media. But cow has to walk every day 7 kilometers. इसलिए cows has to be untied. हम गाय को बांध के रखे तो उसका शाप मिलेगा हमको. Best way to keep cows happy and healthy is to graze them every day. Take them for grazing. इसलिए
गोचर भूमि चाहिए। हमारा गांव में गोचर भूमि था गाय के लिए बाहर लेके जाने के लिए। अभी गोचर भूमि नहीं है, बट हम प्रयास करना है गाय को ग्रेजिंग लेके जाना है। देखो भगवान खुद, कृष्ण भगवान खुद ठाकुर जी ग्रेजिंग को लेके जाता था। इज किंग ऑफ द्वारका and we used to graze cows. Krishna Balaram used to graze the cows every day. You know, that is a standard of cow care Krishna has kept. We should graze cows every day. You should not tie them, keep them in one place. A both important point hai. Because the moment you keep cows tied in a place, uh, cows are getting a lot of diseases. And cows, उसको अभी देखो शौचालय बन गया. They just put cow dung there, and it's very dangerous for cows. So the best practice of keeping cows is take them grazing every day. हमारा गौशाला में हम करते हैं, and सब लोग हम लोग जाना है. हम सोचेगा देखो मैं 10,000 रुपए दूंगा, आप गाय को बाहर लेके जाओ. बट भागवत में पढ़ा है, ऐसे लिखा था, बेस्ट एजुकेशन है. कृष्ण बलराम को सिखाया था, भगवान स्वयं दिखाया था. हम बहुत सीख सकते हैं हम गाय को ग्रेजिंग लेके बाहर लेके जाए तो. दिस इज द बेस्ट एजुकेशन वी कैन गेट. वी शुड एनकरेज ऑल अवर किड्स. हमारा किड्स को वी शुड एनकरेज, एंड वी शुड पर्सनली गो एंड ग्रेज द काउस, एंड दैट इज अ मॉडल वी हैव टू डेवलप. हमारा गौशाला में वी शुड नेवर टाई काउस. ऐसे, एंड बेस्ट थिंग, देखो आई डोंट नो हिंदी वर्ड वी यूज, नोस ऐसे they use, but we never use in our goshala. We keep cows very friendly cows. गाय को प्रेम से देखभाल करते हैं. गाय हमारा कोटि देवता को मूल है. हमें we should worship them. इसलिए गौशाला को क्लीन रहना है, टाई नहीं करना है, and हमको as much as possible we should graze them. That's the best गौशाला. And लोग बहुत टेक्निक्स फैन डालते सब देते. दिस इज इम्पोर्टेंट है, but very important point is never keep as much free as possible. Never ever ties cows and take them for grazing. That's the best way to keep cows. बिल्कुल. प्रभु जी, आपने जो कुछ समय पहले बताया था कि हर किसी को गौ माता से जो आधारित प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं का यूज करना चाहिए, और अगर सारे एक साथ मिलके करने लगेंगे तो शायद एक दिन में ही काउ स्लॉटर बंद हो सकता है. प्रभु जी, अगर आपको इस विषय में सरकार से कोई मदद मांगनी होती, इफ यू हैड द चांस टू अप्रोच द गवर्नमेंट एंड आस्क फॉर सम हेल्प, सम स्कोप ऑफ अरेंजमेंट, तो आप क्या चाहते कि इस पूरे सर्कल में सरकार का इन्वॉल्वमेंट कहाँ होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम बहुत ट्राई किया, लाइक हमारा तेलंगाना सरकार, राज्य सरकार में भी अब हम एप्लीकेशन दिया है. अभी एक 4 मॉडल गौशाला बन रहे तेलंगाना में, 100 acres ईच. हमको भी सरकार गाइडेंस देने के लिए पॉलिसी मेकिंग में हेल्प पूछ रहा. वी आर हेल्पिंग गवर्नमेंट टू मेक अ पॉलिसी हाउ टू टेक केयर ऑफ काउस. मेन है हमको लैंड चाहिए गौशाला के लिए, मॉडल काउ टूरिज्म बनाने के लिए, गौमाता की विशिष्टता के लिए. ये मॉडल गौशाला बहुत इंपॉर्टेंट है. एक गौशाला बनाना है, we can show to the public, how cows can be taken, how cows can be sustained. अब देखो, to maintain cow as per current norms, it costs around 200 rupees. As per the norms of government, 250 rupees. हम प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट के लिए, आप 3 साल में गौशाला को सस्टेन करेगा. We can make sustainable गौशालास. We प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट के लिए, and their very good response. अभी बहुत मिशन है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है. अभी सेंट्रल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट उसमें दे आर गिविंग लॉट ऑफ स्कीम्स टू सपोर्ट. 150 rupees per cow. there is a scheme. कोकुल मिशन है, बहुत स्कीम्स है. हम ऐसे एक हमारा टीम में तेलंगाना गौशाला फेडरेशन में we are coming up with a booklet
how to develop a model goshala, how to get government schemes. हम एक अच्छा पुस्तक ला रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा डॉक्टर्स, बहुत very experienced doctors, and what are the schemes in government. The best thing government क्या कर सकते हैं, लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, गोचर भूमि को अवेलेबल करना है. हर गांव में बहुत गोचर भूमि है, वो उसको रिलीज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये मॉडल गौशाला को डेवलपमेंट करना है. अभी मैं एक 4 साल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति में सेवा किया था. वो टाइम में बहुत गौशाला को मॉडल गौशाला बनाया. हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल गौशाला, हर डिस्ट्रिक्ट में एक गौशाला मॉडल गौशाला बनाया. तो then we can spread across, you know. Now we are making state-wide model goshala. It has to be spread across. So government has a big duty to do it. ये हमारा धर्म है, you know. And I think there's a good positive response. Central government is working, very nice schemes are there. We need to get awareness. सब लोग awareness चाहिए. इसलिए हम एक अच्छा पुस्तक हमारा टीम बना रहे. At some point we can share to all of you. जी प्रभु जी, मैं अपना एक आखिरी प्रश्न लेती हूँ, उसके बाद ऑडियंस के क्वेश्चंस लेंगे. आपने कुछ समय पहले कहा था कि हमें ये जो काऊ कल्चर है, ये दूसरे जनरेशन को पास करना है और उसके लिए हमें हमारे बच्चों को रेगुलरली गौशाला में लेकर जाना चाहिए. बट कहीं न कहीं प्रभु जी, एक बच्चे का जो एक साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ होती हैं, जो उसका वे ऑफ थिंकिंग होता है, माइंडसेट होता है, वो स्कूल में बहुत ज़्यादा डेवलप होता है. तो हैव यू एवर थॉट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग काऊ केयर या गौ से संबंधित जो शिक्षाएँ हैं, वो स्कूल में अगर किसी को इंट्रोड्यूस कराना हो, तो क्या आपके मन में एक रोड मैप है इसके लिए? Yes, we have a program in our farm. One day किसान, एक दिन आप किसान बन जाओ, you know. सभी बच्चों को हमारे फार्म को लेके आते हैं. We explain everything about cows. हमारा पास बहुत अच्छा वीडियो भी है. And the kids are excited. They feel very happy. उसको हम समझना है. We have to educate them. Kids like to play, and there is no place to play in either schools or concrete jungles, and our homes or apartments are concrete jungles. And when kids comes to our farm, they play a lot, and हम बहुत सिखाए उसको. Like seed balls, we have a game for kids. You know, seed balls. You know, like cow dung के अंदर में एक seed रखा के उसको फेंकना है दूर से. You know, just throwing, keeping cow dung, and it easily comes up. हम forest में बड़ा forest लिया था उधर. You know, we do a lot of play with cows. So kids enjoy it. I mean, nowadays kids are very happy. अभी देखो पूरा kids smartphone addict हो गया, and they are very difficult to come out of kids from smartphones. And kids playing with cows, touching cow dung, cleaning goshala. देखो हम recently एक youth camp किया था, उसके सब यूथ को लाके गाय को साफ किया था. We asked them to clean the cows. हम 2 दिन कैंप किया था. वो यूथ लोग बहुत सेवा किया था. सबको बैठ के पूछा था आपको क्या एक्टिविटी पसंद आया. सब लोग बोला था we like cleaning cows. So it's a misconception, I think, that okay, they don't like to touch cow dung, but they love it. You just have to bring them. And अभी the moment they come there, right? So हम एक प्रोग्राम है, so उसको अच्छा how the paddy comes, उसे थोड़ा सेवा करना सिखाते और गो सेवा करने के लिए मौका मिलते. We made a program to teach them, where the vegetables comes. We have a game how to identify vegetables. We have a game how to identify different trees. हमने एक अच्छा fruit forest बनाया, different varieties of fruits, So this is called agroforestry. फॉरेस्ट में like अभी देखो फॉरेस्ट में कोई भी फल खाए तो इतना अच्छा रहता है. हम फल उगाते हैं, बहुत टेस्ट कम होते हैं. So ये बहुत साइंटिफिक है. बच्चे लोग बहुत आनंद प्रेम लेते हैं, बहुत खेलते हैं. They like to play, and we have to, as a parents or as a teachers, as a community leaders, उसको जाके खाली छोड़ना है. They will enjoy it, and
And I have some like removing weeds and planting paddy. They like to play with mud. That's a fun. We have seen that. जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इसी के साथ मैं अपने प्रश्न को यहाँ पर विराम दूंगी। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी सारी नई चीजें जानने को मिली गौ माता के विषय में, और जिस तरह से आपने गौ आधारित लाइफस्टाइल, गौ आधारित प्रोडक्ट्स को यूज करने पे जोर दिया है, वाकई मैं ये प्रार्थना करती हूँ, भगवान से उम्मीद करती हूँ कि जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, वो आज से बल्कि अभी से अपने जीवन में ये बदलाव लेकर आए। इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो मैसेज है ये फॉरेस्ट फायर की तरफ फैल जाए। ऑडियंस में प्रभु जी आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम वो क्वेश्चंस ले सकते हैं? प्लीज। तो पहला प्रश्न है अनंत युवा भारत से। By this time, we have got an idea of a set of problems. What should be the action plan? Individual small step to work. On the other hand, what should be the holistic plan that covers all issues? तो अनंत युवा भारत कह रहे हैं कि अब तक हम जो प्रॉब्लम है उसे अच्छी तरह समझ गए हैं, लेकिन अब आप हमें एक रोड मैप, एक एक्शन प्लान दे दीजिए कि इंडिविजुअली एक प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर क्या कर सकता है, और एक बड़ा सा प्लान दे दीजिए जो एक साथ सारे इश्यूज को कवर कर सकता है। Like I mentioned, there are three solutions. Farmers should do cow-based natural farming. That's the farmers. Every farmer, we should encourage cow-based natural farming. If you have 10 acres, at least you can do 1 acre. That's the solution. Because only by agriculture we can use larger cows. एक गाय से 30 acres कृषि कर सकते. So all the farmers, we should encourage cow-based natural farming. For that, everyone should consume and take only cow-based natural food first. Second thing I mentioned, every individual staying everywhere should use cow products. At home, अपना घर में सभी लोग cow products use करो. Third thing I mentioned, any organization, कोई भी मंदिर है, कोई भी मस्जिद है, कोई भी है, two things use करना है. धूप यूज करो. भगवान की धूप अगरबत्ती यूज करते. और सभी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज काउ बेस्ड फेनॉल. बहुत इजी है, दो यूज करना है. So if organizations adopt these two things, and if farmers use cow-based natural produce, if individuals use only cow-based products, then I think cow protection become easy and we'll become healthy and happy. जी, अगला प्रश्न है कल्पेश जी की तरफ से। For devotees seeking to end cow slaughter, what are possible actions he can take? एक ऐसा भक्त जो पूरी तरह से cow slaughter पर full stop लगाना चाहता है, वो क्या कर सकता है? Devotees should preach. Devotees should volunteer. Prabhupada said we should have discuss this. And we should take this mother glory to every nook and corner. Devotees should go out and preach and start Varnashram colleges. Prabhupada said this, standing order, Prabhupada ji ka. Train karo. Amara devotees, we say, Prabhuji, we are not trained, we are cities. No, we all should get trained on these aspects. How to take care of cows, how should produce. Like we learn Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, book distribution. We have many things learn. We learn many things. हमको कोई कुछ भी नहीं आते मन ISKCON में आए तो. We learn deity worship. ऐसे ही हम you learn things, how to take care of cows, how to how to produce even small, even to produce one aloo, takes a lot. So we should learn, we should become grounded, and we should preach. We should preach glories of mother cow, and we should take training on how to do these things practically ourselves. Then for devotees, that's a glorious thing they can do it. जी, अगला प्रश्न है कल्पेश जी का। Vaishnav should not support the modern commercial milk industry because it directly violates the core principle ahimsa and karuna. How every temple will make the devotee aware? तो कल्पेश जी कह रहे हैं कि एक वैष्णव को
जो कमर्शियल डेयरी है, जो बाजार में आपको दूध मिलते हैं पैकेट में, उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सीधा गौ माता पे हिंसा को परिणाम में स्वरूप करता है, और गौ माता के प्रति जितनी भी क्रूरताएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं उस दूध से जुड़ी हुई होती हैं। वो कह रहे हैं कि इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, वो इस विषय में भक्तों को जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं? Very good point, Prabhuji. Both acha. You have an answer in your question. Like, see, when Krishna was taking care of cows in Vrindavan, the milk was flowing from the bags of cows. Krishna never used to milk the cows. The milk was overflowing. That was the cow care of Krishna. Cows were so happy. They used to give milk spontaneously. When mothers become happy, the milk overflows. That is the cow care of Krishna. Right now, we are harassing cows to give more milk. The reason, we don't have good breeding techniques. We have to do research. We have to do nice bulls. हमको गाय नहीं, bull चाहिए, अच्छा bull चाहिए. When you have good bulls, good milk will come. Every temple should have a land and cows, and we all have to make efforts to offer only ahimsa products to the deities. If you all take niyam of this one thing, have cows. And there are so many devotees who want to take care of this, do this seva. Vishwanath Chakravarti Thakur says, devotees produce, devotees cooked, devotees offered, that is the highest offering to Krishna. Now we are only purchasing from market and offering to Krishna. So that is not the highest offering. So we should increase our standards, that all devotees, at least some section of devotees, should produce and cook and offer it to Krishna. That is the highest devotion. So I hope this answers. दीपांशु जी का अगला प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, when we take or buy cow's milk, it can affect our body, as how much heat our holy cow have inside their body. Then how can we consume that milk? Please tell in detail. तो दीपांशु जी कह रहे हैं कि जब हम गौ माता का दूध लेते हैं और उसका सेवन करते हैं, तो क्या उसका हमारे शरीर पर कोई असर हो सकता है? क्योंकि गौ माता के शरीर के अंदर बहुत गर्मी होती है, तो अगर वो दूध हम लेते हैं तो क्या हमारे शरीर पे कोई प्रभाव पड़ता है? A modern misconception hai that cow's milk makes us this is wrong philosophy. We are, Prabhupada said, human consumption or the brain tissues will nourish if we take cow's milk. And it's a misconception that we should not take cow ghee, we'll get fat. The cow ghee is a soluble fat, and we should use oil on the body, eat ghee. Now we are using oil inside, and we don't have ghee. So I think there's a lot of people want to use buffalo milk. हम buffalo milk use करें तो buffalo जैसे बन जाता है, because buffalo use plastic, eats बहुत गंदा खाते हैं रोड पर. So I think the scientifically it's there that cow's milk is amrut, it's not milk, it's amrut. So that's far as my realization about cows, and I've talked to many doctors. The concept of vegan, they say, that's not the right way. Your health, Panchagavi, using any cow's milk, it becomes healthy. And the best way to drink cow's milk by standing, and you can use with haldi and many things are there. So Krishna used to drink every day in Vrindavan, and whole Braj, we all talk about Braj. Whole Vrindavan people are using cow products. They're very healthy and happy. Why not we? So I think there is a scientific mispreach or miseducation that the cow's milk will give some bad effects to health. That's not true. थैंक यू सो मच प्रभु जी. ये प्रश्न हर कोई पूछता है,
और हर किसी को ऐसा लगता है कि गौ माता का दूध डायरेक्ट लेने से शरीर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इससे हमें हमारे लिए क्लियर किया। अगला प्रश्न है मधुलिका जी का। कैन यू इम्प्लीमेंट some programs which can be run in schools so that the children from the foundation level know the importance of cows? वो कह रही हैं कि क्या आप ऐसे कोई प्रोग्राम्स बता सकते हैं जिन्हें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्कूल्स में, ताकि बच्चों को एकदम छोटे, एकदम फर्स्ट लेवल से ही पता चल जाए कि गौ माता का महत्व क्या होता है? Very good point, Mataji. Like cow dung diyas and cow dung murtis. Nowadays, with cow dung powder, kids will play with so many things. You can make cow dung murtis, like you can make cow dung Krishna, like lot of. Let them play with cow dung first, you know. And as I mentioned, if you can teach the small things to like how to make clay-based, cow dung-based toys, cow dung-based toys. We have many toys. देखो एक हमारा डिवोटी है, हर महीने 3 लाख कमाते हैं काउ डंग टॉयज से. Nowadays गणेश का सिंबल बना सकते हैं, so many decorative items घर में बना सकते हैं. Kids can do it, that's an easy way for them to engage. Now you have many, I don't know the names of it, but kids play with lot of things. So cow dung मूर्तिस बना सकते हैं. And मेरा I was requesting also that every 15 days you take them to Goshala, nearby Goshala. They will learn automatically. Say, that's what Prabhupada writes in the Bhagavatam, that the real education is by kids staying and grazing cows. So it's natural education happens. But and also we can make a curriculum, what all we can teach. You can make paintings with the cows, natural colors bana sakte hain. So many things we can develop. I'm not expert in this domain, but I'm sure there are many people working on it. प्रभु जी, इवन दो यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, यू गेव अस एन एक्सपर्ट आंसर। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। और कुछ समय पहले आपने बताया था कि आज इतना गंदा समय आ गया है कि छोटे से छोटा बच्चा स्मार्टफोन का एडिक्ट हो गया है। समय ऐसा आ गया है कि अगर बच्चों के सामने वो फोन की स्क्रीन ना हो तो उनके गले से खाना भी नहीं उतरता है। दे आर सो बैडली एडिक्टेड। और बच्चे खेलना चाहते हैं, दे वांट टू प्ले, और अगर हम ऐसे उन्हें एंगेज करते हैं तो उनका टाइम भी पास होता है, वो खेल भी लेते हैं और जाने अनजाने में उनका गौ माता के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। अगला प्रश्न है रघुनंदन जी का। प्रभु जी, we have a family farmland in outskirts of Hyderabad and it is leased to a farmer who is cultivating in conventional chemical farming. Are there any training programs for them? हमारे रघुनंदन दास जी कह रहे हैं कि उनका एक लैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है हैदराबाद के पास, और उन्होंने वो एक फार्मर को दे रखा है, एक किसान को दे रखा है जो वहां पर केमिकल फार्मिंग कर रहा है। तो क्या ऐसे किसानों के लिए आपकी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है? Yes, bro. We used to do a lot of training programs. Now, I highly recommend that the farmer can come and stay with us. We have facility to stay. We give free prasadam and stay. They can come and learn practically what our devotees are doing. They can learn how to make Gokupamrutam, Jivamrut. They can learn how to control the pest. So all you have to send. कोई भी भक्त अभी सुन रहे हमारे गौशाला के आके रुक सकते हैं. We have a very good facility to stay. We have गो आधारित प्रसाद है हमारा. ऐसा सेटअप है, हम सब लोग आके सीख सकते हैं. You can stay how many days you want. We provide everything and they can learn. ऐसे this is like an ongoing practical training है. People can learn on the job and that's more easy to learn things. एंड हम दिसंबर में एक से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे. All the experts of ISKCON and everybody, we are conducting a 3-day training program in our Kamyavanam near Hyderabad. Devotees can come and learn. We systematically teach them also. Like we grow vegetables, rice, millets, many things, and they can learn as we go. And definitely we should do more training programs. That's in the plan. जी, बिल्कुल। प्रभु जी, शो को
खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन उसके पहले हम आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट शेयर करना चाहेंगे। शुभम जी ने हमारे चैनल को डोनेशन दिया है, जिसके लिए हम शुभम जी की बहुत-बहुत आभारी हैं, और उन्होंने आपको कहा है, हरे कृष्ण प्रभु, रियली अप्रिशिएट यू शेयरिंग द अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ काउ कडलिंग। थैंक यू फॉर दिस सेशन। Thank you very much, Stuti ji. Both very wonderful. You have summarized. You've taken very good education. I'm telling you, it's the best preaching, the best means of spreading Mother Cow glories through this channel. I congratulate Hare Krishna TV. I request all the viewers, please connect to this channel and spread it across the globe. Make it number one because this team is doing very good work. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।